अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडो माइक्रो सर्जरी। ठीक है, एंडोडोंटिक्स में जो हम लोग सर्जरी करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंडिकेशंस कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं व्हेन वी डू एंडो माइक्रो सर्जरी। इंडिकेशंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर ऑफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को ही। ऑफ कोर्स हमारी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नॉन सर्जिकल ही होगी, लेकिन अगर वो फेलियर हो जाता है तो हम एंडो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। और फेलियर ऑफ नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट, ठीक है, हमने ट्रीटमेंट को दोबारा ट्राई किया लेकिन वो भी फेलियर हो गया। और फेलियर ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट किया था वो फेल हो गया तो अब हम दोबारा सर्जिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास हो सकती हैं एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास उसमें असेसर विजिबिलिटी नहीं है या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो हम लोग उसको नॉन सर्जिकली अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और देर आर आइट्रोजेनिक एरर्स, मतलब कनाल ब्लॉकेज हो गई है या कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हो गई है। एक्सप्लोरेटरी पर्पसेस के लिए और बायोप्सी के लिए भी हम सर्जरी करते हैं। और पेरिडोंटल कंसिडरेशंस, ठीक है, पेरिडोंटल सर्जरी भी हम लोग करते हैं। तो दीज आर द इंडिकेशंस फॉर एंडोमाइक्रो सर्जरी। नाउ वी कम टू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, अगर इंफीरियर एल्वुलर नर्व या फिर कोई भी ऐसी नर्व या कोई स्ट्रक्चर उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि उसके सर्जिकल एक्सप्लोर करने से उसकी जो प्रॉक्सिमिटी में स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे तो हम लोग वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसमें सर्जरी, ठीक है। या फिर पेशेंट है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड, उसमें हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते। और पुअर प्रोग्नोसिस प्रीवियस वन, ठीक है, प्रीवियस हमने कोई ऐसा प्रोसीजर किया था जिसमें बहुत देर बाद उसकी रिस्टोरेशन हुई थी, रिस्टोरेबिलिटी थी टिश्यूज़ की बहुत लेट, तो उसमें भी नहीं करेंगे। और इनएडुकेट पेरियोस्पोर्ट, ठीक है, पेरियोस्पोर्ट नहीं होगी तो हीलिंग नहीं होगी बेटर, ठीक है। यहाँ पर स्किल और एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो डेंटिस्ट है उसके पास इतनी स्किल नहीं है कि वो सर्जरी को अटैम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गई। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम केस की डायग्नोसिस करेंगे, उसकी प्री सर्जिकल नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग उसकी सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे और या फिर रूट एंड रिसेक्शन, रूट एंड प्रेपरेशन, रूट एंड फिलिंग और ऑल दी स्टेप्स, ठीक है। यू कैन डू इट फ्रॉम एंडो सर्जरी बुक, ठीक है। एंड देन ट्राइएड, एंडो सर्जरी की एक ट्राइएड है दैट इन्वॉल्व्स मैग्निफिकेशन, इल्यूमिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन हम लोग करेंगे डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत मिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टूथ के स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम सर्जरी करने जा रहे हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन हम लोग करते हैं कि पैरेलल लाइट हो, जो हमारे आई की पैरेलल लाइट होगी वो हमारे पास कम हमें जो एग्जॉस्ट करती है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास इसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं माइक्रो सर्जरी में, माइक्रो मिरर्स, माइक्रो प्रोब्स, एक्सप्लोरर्स। DG16 एक एक्सप्लोरर जो है वो हमारे पास स्पेसिफिकली माइक्रो सर्जरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ हो जाते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। एंडो सर्जरी की क्लासिफिकेशन दो लोगों ने की थी, गटमैन्स की क्लासिफिकेशन जो आजकल बहुत फेमस है, ठीक है, यूज़ की जाती है, और किम्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। गटमैन ने उसको क्लासीफाई किया था फिस्टुलेटिव में, पेरियाडिकुलर में और करेक्टिव सर्जरी में, ठीक है। फिस्टुलेटिव में हमारे पास इंसिजन, ड्रेनेज, कॉर्टिकल ट्रैफिनेशन और डीकम्प्रेशन आ जाता है। पेरियाडिकुलर में हमारे पास पेरियाडिकुलर में रूट एंड रिसेक्शन, रूट एंड प्रेपरेशन, रूट एंड फिलिंग, वो सारा कुछ आ जाएगा। और करेक्टिव में हम लोग पेरिएपिकल कोई लीजन है या पेरिडोंटल रिपेयर है तो वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब जो किम्स की क्लासिफिकेशन थी वो उसने इंडिविजुअल टूथ की बेसिस पे की थी, ठीक है। मतलब क्लास ए में आएगा एक टूथ जो कि बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, मतलब हेल्दी इन सेंस कि उसके पेरिएपिकल कोई लीजन नहीं होगा और उसमें नो मोबिलिटी, ठीक है, और नो पॉकेट। और जो वो हमारे पास सिर्फ उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि नॉन सर्जिकली हील नहीं हो रहे तो उसको हम सर्जिकल में इसलिए लेके जा रहे हैं। क्लास बी जो है वो हमारे पास आइडियल कैंडिडेट्स हैं फॉर एंडो सर्जरी अकॉर्डिंग टू किम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल पेरियाडिकुलर लीजन है लेकिन मोबिलिटी नहीं है और ना ही कोई पॉकेट है। क्लास सी में होता है कि हमारे पास लार्ज पेरियाडिकुलर लीजन है और बाकी सारा बी की तरह ही होता है। और डी में हमारे पास लार्ज पेरियाडिकुलर लीजन है लेकिन हमारे पास डीप पॉकेट भी होती है इसमें। ई में हमारे पास कम्युनिकेशन बन गई है, एंडोपेरियो कम्युनिकेशन बन जाएगी। और एफ में हमारे पास ये होता है कि जो डिन्यूडेशन ऑफ कॉर्टिकल बोन हो जाएगी, लेकिन इसमें मोबिलिटी इसमें भी नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है। और हमारे पास अब एनेस्थीसिया की बात करें तो लिडोकेन हमारे पास एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस है और विद एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के एक तौर पे एक्ट करता है, ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो हमने इंसिजन से पहले देना है, ठीक है। बिफोर इंसिजन हमने ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर देना है, क्योंकि अगर हम इंसिजन के बाद देंगे तो वेजोडाइलेशन इतनी हो चुकी होगी कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का इफेक्ट जो है वो इतना नहीं रहेगा। उसके बाद हम फ्लैप्स की बात करें तो ये कुछ फ्लैप्स हैं जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलर फ्लैप अगर एक वर्टिकल इंसिजन देंगे, रेक्टेंगुलर अगर दो वर्टिकल इंसिजन्स देंगे। सर्कुलर हमारे पास फ्लैप ऑफ चॉइस है एंडो सर्जरी में। पेपिला बेस्ड फ्लैप अगर हमें विदाउट एनी रिसेशन हीलिंग चाहिए तो पेपिला बेस्ड फ्लैप यूज़ करेंगे। और अगर एस्थेटिक्स कंसर्न है तो ल्यूक ऑक्सन बीन फ्लैप है वो यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एंडो सर्जरी।